एपिसोड ऑफ मैट विद एसटीवी। आज सीटेट सीडीएलटी होल इन वन शॉट करेंगे, एक ही चैप्टर एक ही घंटे या जितने मिनट हो जाए उसमें ये पूरा शॉट खत्म कर देंगे, पूरा सीडीएलटी खत्म। कल का पेपर के लिए ऑल द बेस्ट बाय द वे। चलो फटाफट फटाफट करते हैं। देखो एक है हमारे जीन पियाजे, बहुत ही हमारे फ्रेंडली आदमी है। इन्होंने है ना जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो दिया था डेवलपमेंट की थ्योरी, वो था क्या हमारा SPCF। क्या है ये SPCF? एक हमारा सेंसरी, एक हमारा प्री ऑपरेशनल, एक हमारा कॉन्क्रीट और एक हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, फटाफट हो गया ये स्विस हमारे फिलोसोफर थे, पता ही इनके बारे में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बताया था। ठीक है, राइट। अब उसके बाद आए थे हमारे सबसे इंपॉर्टेंट क्रिएटर, दैट वाज वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ने हमने सोशियो कंस्ट्रक्ट के बारे में बताया था, सोशियो कल्चरल थ्योरी था। ठीक है, अब सोशियो कल्चर में इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन बताया था। दो चीज इंपॉर्टेंट मैंने हमेशा देखा हुआ है कि सोशियो कल्चर के बारे में ज्यादा बताया हुआ है इन्होंने ना ZPD के बारे में ज्यादा बताया हुआ है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है भाई, इनके बारे में ज्यादा फोकस है। इन्होंने स्कैफोल्डिंग के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, स्कैफोल्डिंग इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीन कैटेगरीज हमेशा ऑप्शंस में आते हैं, तो ये चीज आप इसमें टिक कर देना। देखो दो चीजें हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। उसके बाद है ना जो क्वेश्चन रिपीटेड हो जा रहे हैं, एक चीज देखो आप, जैसे कि हमारा एक आता है ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच का डिफरेंस हमेशा आ जाता है। ठीक है, तो ग्रोथ क्या होता है? देखो डेवलपमेंट होता है ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएगा, और जो ग्रोथ होता है ये नॉर्मल ग्रोइंग। इसमें क्या होता है कि आपके मे बी यू कैन से दैट कि ये बस इंक्रीज इन साइज है या शेप है, समझ आ जाए। लेकिन इसमें जब ग्रोथ होते हैं तो उसके मोरल डेवलपमेंट में ग्रोथ है, उसके इमोशनल डेवलपमेंट में, हर चीज टाइप ऑफ डेवलपमेंट में सारे होते हैं। यह चीज रखना इसके बारे में। उसके बाद अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि एक और चीज जो मैंने देखा है 2-3 बार रिपीट हो रहे हैं, उसको भी आप पढ़ लो फटाफट। दैट इज एपिजेनेसिस। ये होता है रिलेशन बिटवीन नेचर एंड नर्चर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखा है 2-3 बार रिपीट होता है। नेचर मतलब हमारे जो एक तो आप आसपास से सीखते हो, और एक तो नेचर जो आपका जो सराउंडिंग्स है उससे, और एक नर्चर मतलब आप उसे एक्वायर कर लेते हो कोई चीजों को। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। देन देखो फटाफट कर रहे हैं, सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे इसी फेज में। देखो उसका एक और बंदा था, सबसे इंपॉर्टेंट बंदा है, इसका नाम क्या था? कोलबर्ग। ठीक है, इन्होंने मोरल डेवलपमेंट के बारे में बताया था। किसके बारे में? मोरल डेवलपमेंट के बारे में। इनके मोरल डेवलपमेंट के जो स्टेजेस थे उसके बारे में हम करेंगे। ठीक है, एक और थोड़ा सा पहले मैं बता दूं, इनके जो ट्रिक है याद करने का, एक है प्री कन्वेंशनल, एक है ऐसे कन्वेंशनल, एक है पोस्ट कन्वेंशनल। तो PCPO है जो नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना अलग 3 स्टेजेस हैं। ये तो लेवल्स हो गए, लेवल्स के बाद इनकी 3 हर एक का 2 स्टेजेस हैं। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, उसको याद करने का एक तरीका बनाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल बीच में जो भी आता है मैं फटाफट बताता हूँ। नेक्स्ट पे आते हैं। उसके बाद हमारे पास फिजिकल डोमेन्स के बारे में है। ये मैं अपने खुद के नोट से बता रहा हूँ, और ये फटाफट नोट्स है, मतलब झटपट नोट्स है। इसमें क्या है कि आप एग्जाम से पहले इसको करके जाओ, 2 सेकंड में काम खत्म। और ये देखो फिजिकल डोमेन में इंप्रूवमेंट के बारे में है। देखो 3-4 चीजें, एक तो है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, एक है हमारा फाइन मोटर, छोटे पार्ट्स, फाइन मोटर छोटे मतलब जैसे हमारे हैंड्स हो गए, छोटे फिंगर्स हो गए, ये सब डेवलपमेंट होता है। ग्रॉस मतलब क्या हो गया? हमारे पूरे जो लेग्स हैं, आर्म्स हैं, ये सारी चीजें, राइट। अब हमारे पास क्या होता है? सेंसरी। ठीक है, सेंसरी मतलब ऑफ कोर्स विजन वगैरह, ये सारी चीजें हैं, हमारे जो रिसेप्टर्स है वगैरह, ये सब हो गया। अच्छा, एक और चीज, आप जो डोमेन में जो डेवलपमेंट आते हैं, ये सब डेवलपमेंट के बारे में देखो फटाफट। डेवलपमेंट ना 2 तरीके की, एक और चीज होती है, एक होता है सेफेलोकॉर्डल, एक आता है हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफेलोकॉर्डल का ट्रिक है, देखो एक तो याद रखो सेफेलोकॉर्डल। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सेंटर टू पेरिफेरी। ठीक है, पेरिफेरी मतलब सेंटर से, मतलब हमारा पेट्स पर जब इधर से पूरा ऐसे जाएगा, ग्रोथ ऐसे होता है हमारा, सीधे सेंटर से फिर पूरा बॉडी पार्ट्स में। और ये सेफेलोकॉर्डल होता है, ये हमारा होता है हेड टू टो, मतलब यहाँ से ब्रेन से डेवलपमेंट होगा, फिर बाद में पूरा बॉडी पार्ट्स में जाएगा, तो हेड टू टो। ये याद रखिएगा। देखो सी है ना, तो सी से मैं हमेशा कंफ्यूज होता है सी और सी का, तो याद रखना सी तो है, तो सी तो कन्वेंशनल बनेगा ही नहीं, इसलिए याद रखना सी है हेड टू टो और पी है सेंटर टू पेरिफेरी। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट पे आता हूँ। उसके बाद है जैसे हमने बोला था कि जो स्टेजेस है हमारे पास, जो कि जो हमने दिखाया था कि ऑफ कोल्सबर्ग थ्योरी, कोल्सबर्ग मोरल डेवलपमेंट, इनके हमने बोला था एक प्री कन्वेंशनल है, एक है हमारा कन्वेंशनल, एक है हमारा पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, इसके अलग अलग 2 स्टेजेस हैं। इसके 2 स्टेजेस जो हर एक के 2 स्टेजेस जो मिले हैं, आप जैसे मेरे पास होगा ये सामने है। सबसे पहले स्टेज 1 देखो। स्टेज 1 में क्या है? स्टेज 1 जो कहते हैं, हम इसको कहते हैं ऑर्डर, जो यू कैन से ओबीडियंस और पनिशमेंट, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। ठीक है, दूसरा जो स्टेज है वो है इंडिविजुअलिज्म। अच्छा, उसके बाद इसमें जो सेकंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज है वो है हमारा इंटरपर्सनल, जिसको हम गुड गर्ल और गुड बॉय भी कहते हैं। गुड गर्ल, गुड और गुड बॉय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि ये गुड गर्ल गुड बॉय वाला कौन सा किस स्टेज में आता है, किस लेवल में आता है। ठीक है, उसके बाद हमारा है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। आई होप, मैं देख रहा हूँ कि बहुत तेज चल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कल पेपर है, तो इसीलिए हम फटाफट खत्म करेंगे इसको। एक है हमारे पास, क्योंकि हमें घंटे वाला नहीं बनाना, छोटे छोटे बनाएंगे, जल्दी रिपीट हो जाएगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट या इंडिविजुअल राइट्स। ठीक है, और दूसरा है हमारा यूनिवर्सल राइट्स। ठीक है, यूनिवर्सल राइट्स। अब इसको याद करने का तरीका है, मैंने बनाया है इसको OIIM सो यू, ऐसे याद करो। OIIM सो यू, so O means order, obedience and punishment. I is individualism. Again, I is for interpersonal. M is for maintaining social order, and so is for social contract or individual rights, and U is for universal rights. फटाफट हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलो, एक बात क्यूमिन्स की एक है सबसे इंपॉर्टेंट, आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत रिपीट हो रहा है, क्यूमिन्स आइसबर्ग थ्योरी। ठीक है, क्यूमिन्स आइसबर्ग में 2 चीजें के बारे में बताया, एक तो बिक्स और एक तो CALP। बिक्स का मतलब है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स। ठीक है, और दूसरा है हमारा कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी। ठीक है, नाम से लग रहा है, ये होता है हमारे जो आसपास हम जब बात करते हैं ना, तो बात करने में इंटरपर्सनल हो जाता है, तो इससे डेवलप होगा। कैल्क क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अपने आइसबर्ग देखा होगा ऐसे करके, यहाँ तो ऐसे दिख रहा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली नीचे इतना बड़ा होता है, राइट। तो मतलब आप रूट इतना स्ट्रांग रखो एंड देन उसके बाहर जो विजिबल होता है। ये जो हम बात करते हैं, जो पढ़ते हैं, ये जो टेक्स्ट बुक्स हम पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, डेप्थ स्टडी करते हैं, ठीक है, ये सब हमारा कैल्क में आ जाएगा। बिक्स होता है हमारा जो सामने दिखता है, जो हमारे इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं, ये सारी चीजें में आते हैं। ठीक है जी, फटाफट। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हाथ में यहाँ है और ढूंढ रहा हूँ इधर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट में, ये लास्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, देखो ये है डिसेबिलिटीज। डिसेबिलिटीज क्या है हमारे पास, फटाफट देखो कौन कौन से डिसेबिलिटीज होते हैं। देखो सबसे पहले आता है डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया क्यों, ये होता है मैथ्स कैलकुलेशन में डिफिकल्टीज, मैथ्स कैलकुलेशन में डिफिकल्टीज आना। ठीक है, एक आता है हमारा डिसग्राफिया। नाम से देखो, ग्राफ मतलब होता है ग्राफ जो दिखता है, मैं लिखने वाला चीज, तो राइटिंग में डिफिकल्टीज। ठीक है, फिर आता है डिस, और लगा दो कुछ, डिसलेक्सिया ले लेते हैं। डिसलेक्सिया में क्या होता है, रीडिंग में प्रॉब्लम। फिर आता है हमारा डिस्फेजिया आता है। डिस्फेजिया में है ना, उस लैंग्वेज समझने में दिक्कत आती है, राइट। डिस्फेजिया में क्या होता है, डिस्फेजिया में होता है लैंग्वेज समझने में, कॉम्प्रिहेंड करने में, यू कैन से लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंड करने में दिक्कत है, लैंग्वेज नहीं समझ पाते, राइट। देन आता है लास्ट डिसप्रैक्सिया। डिसप्रैक्सिया जो होता है बेसिकली ये मसल कंट्रोल, जो फीते उते बांधते हैं ना, वो नहीं बना पाता, मसल कंट्रोल। ठीक है, मसल कंट्रोल, ओके। एंड लास्ट, आपने ये सुना होगा ADHD सुना होगा, ठीक है। ये होता है व्हाट इज द फॉर्मूला, अटेंशन डेफिसिट
हाइपर एक्टिविटी, हाइपर अटेंशन या हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी दैट इज डिसऑर्डर, ठीक है। तो इसमें बेसिकली वो बच्चा अटेंशन के लिए सीधा नहीं बैठ सकता, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहेगा, बहुत जो कि बहुत लोग के पास होता है, राइट, फोकस नहीं रह पाता है वगैरह वगैरह। एंड लास्ट इज ऑटिज्म। ऑटिज्म में ऑफ कोर्स आई कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, बिहेवियर में प्रॉब्लम आती है ना, बॉडी लैंग्वेज में दिक्कत हो जाती है। तो ये सारी चीजें हैं। तो कुछ एक दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर आप चाहोगे तो मैं नोट्स के थ्रू आपको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, आप बस कमेंट करके बता देना। बट ऐसे और भी चीजों के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉर टाइम बीइंग, ऑल द बेस्ट फॉर सीटेट। थैंक यू सो मच।